तहरीक इंसाफ के 30 से ज़ायद यूनियन कमेटियों के चेयरमैन ने जमात इस्लामी को वोट देने से इनकार कर दिया है और कहा है कि वो इंतखाबात में शरीक ही नहीं होंगे। और दूसरी जानिब है पीपल्स पार्टी, जिन्होंने ना सिर्फ जमात इस्लामी को तनकीद का निशाना बनाया है बल्कि उन्होंने अपना मेयर लाने का दावा जो है वो सच साबित होने जा रहा है, उनका ऐसा कहना है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, पीपल्स पार्टी ने जो सियासी तर्ज-ए-अमल इख्तियार किया है वो निहायत भयानक है और उसके नतीजे में वो शहरियों की जो रही सही हमदर्दी है वो भी खो देंगे। तो जो कहते हैं ना कि गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। पीपल्स पार्टी लोगों को अगवा कर रही है, पुलिस के जरिए जो है वो धमकियां दिलवा रही है, पुलिस के जरिए गिरफ्तार करवा रही है। सिंध हुकूमत की पूरी ताकत इन नुमाइंदों को उठाने, अगवा करने, दबाव, धौंस, धांधली, दौलत के जरिए उनको जो है खरीदने की, इन सारे हथकंडों के बावजूद ये अभी तक किसी चीज में भी कामयाब नहीं हो पा रहे। और रिजर्व सीटों की जो हलफ बर्दारी थी उसमें 100% पीटीआई के मेंबरान हमारे साथ शरीक थे, एक भी वोटर उनका कम नहीं था। ये जो कल की बात है जिसका आपने जिक्र किया है असद अमान की तरफ से, इसकी फैमिली की तरफ से ये बात 2 दिन 3 दिन पहले सामने आ गई थी कि वो हमारे राब्ते में नहीं है और वो गायब हो गया है। पीपल्स पार्टी अब गिरफ्तार करने के बजाय पुलिस के जरिए लोगों को गायब कर रही है और उनके ऊपर जो है वो झूठी एफआईआर काटने की धमकियां देकर उनको इस तरह के बयान दिलवाना। 2 से 3 अफराद को कल इन्होंने टेलीविजन के 1-2 चैनल्स के सामने पेश किया और उसके बाद इन्होंने ये कहा कि जी 20 लोगों ने जो है वो ऐलान कर दिया और 20 या 21 लोगों की फहरिस्त उन्होंने जारी कर दी। थोड़ी देर के बाद पता चला कि वो 20-21 नहीं है, वो 30 हैं। और पीपल्स पीटीआई के जो उनके सूबाई सदर हैं उनकी 1 महीने पुरानी वीडियो भी जो है वो चलानी शुरू कर दी कि अभी हमने कोई फैसला नहीं किया, वो फला नहीं किया, फला नहीं किया। पीटीआई के जो सिंध के सदर हैं उसके थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपनी दोबारा वीडियो जारी की है कि हम जमात इस्लामी के साथ 100% हैं, 100% हिमायत करते हैं, हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है। और पीपल्स पार्टी के इस फाशिस्ट हथकंडे के खिलाफ उन्होंने शदीद मजम्मत की है और कहा कि हमारे लोगों को धमकाया जा रहा है। तो ये 2 से 3 लोग जो इस वक्त गायब कर दिए गए थे उनकी तरफ से ये चीज सामने आई है और मैं समझता हूँ कि ये काम करके पीपल्स पार्टी आखिर क्या कहना चाह रही है। वो ये कहना चाह रही है कि जो 193 वोट जमात इस्लामी और पीटीआई के हैं वो कम है और 100 जो गैर यकीनी 173 वोट हैं उनके अभी नून लीग ने पूरी तरह से उनकी हिमायत का ऐलान नहीं किया है, वो मुज़ाकरात अभी चल रहे हैं। तो क्या इस तरह से वो ये साबित करना चाह रहे हैं इसके जरिए क्या वो जमहूरी कोई खिदमत करेंगे? तो ये पीपल्स पार्टी की पूरी तारीख हमेशा से जमहूरियत दुश्मन, अवाम दुश्मन, कराची दुश्मन तारीख है और पीपल्स पार्टी ने हमेशा इसी तर्ज अमल का मुजाहरा किया है। हम ये समझ रहे थे कि शायद कोई फर्क पड़ा होगा, खास तौर पर सईद गनी के हवाले से तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ है कि उन्होंने जिस किस्म का तर्ज अमल इख्तियार किया है ये तो उनसे तवक्को नहीं कि पीपल्स पार्टी में और भी लोग जो ये काम कर सकते थे, लेकिन ये पूरा जो पार्टी का जो कलर है वो बिल्कुल इसी तरह का कलर है कि उसमें कोई जो है ये जमहूरियत की लाश पे खड़े होकर जमहूरियत की बात करते हैं और ये लोगों को अगवा करके धौंस धांधली। इस वक्त कराची में सिविल मार्शल जो है वो मुसल्लत है, पुलिस के जरिए एक मार्शलाई तर्ज अमल है कि जो पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर इख्तियार किया हुआ है और इस तरह से वो अक्सरियत को अक़लियत में बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि 9 लाख वोट जिन पार्टियों को मिला है उसके मुकाबले में इनके धांधली ज़्यादा 3 लाख वोट जो बने हैं वो 3 लाख वोट उसके ऊपर भारी हो जाएं। ये कैसे हो सकता है? ये इसको कोई कबूल नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा सर, मुर्तज़ा वहाब साहब ने इल्जाम लगाया कि जमात इस्लामी कब्जा ग्रुप है जो कि खंबों और पुलों पर कब्जा कर रही है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जो चाहे कहते हैं ये तो बौखलाहट है, क्या है मैं नहीं समझता। जमात इस्लामी को भी राइट है अपनी मुहिम चलाने का, जमात इस्लामी अपनी मुहिम चला रही है। पीपल्स पार्टी का तो हाल ये है कि इस शहर कराची में ये मेन स्ट्रीम शहर में अपना झंडा लगाने के भी काबिल नहीं है और ये इस बात का दावा कर रहे हैं कि इनको जो है वो मैंडेट मिल गया है, इनको इतने वोट मिल गए। जितने वोट आपको मालूम है इससे पहले इन्होंने हल्का बंदियों में धांधली की है, फिर जो बैलेट पेपर और जो इलेक्शन का मटेरियल है वो सारे अफसरान को दे दिया गया था, अमले को दे दिया गया था। वो अमला जो पीपल्स पार्टी का मुतय्यन करदा अमला है, उसके नतीजे में जो शिकायत सामने आई है कि इन्होंने हजारों वोट खुद पैरेलल जाली वोट छपवाए हैं मार्केट से, इन्होंने प्रेस में छपवा कर अपने वर्कर्स के जरिए वो बैलेट पेपर जो है इंतखाबात में जाली तरीके से इस्तेमाल किए, जो बैलेट बॉक्सेस में डाले गए हैं। उसके बावजूद भी इनके वोट
9 लाख के मुकाबले में 3 लाख ही हो सके। अब सही। आप बताइए कि इसके बाद ये इस तरह के, अच्छा चले ठीक है, आप क्या कह रहे हैं, कब्जा क्या ठीक है, अगर कोई ठीक है। पार्टी अपनी कैंपेन बिल्कुल चला सही, रही है तो बिल्कुल कब्जा सही। क्या हुआ भाई? उसामा रज़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और पीपल्स पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़ है? साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कहिएगा, अब जिस तरह जमात इस्लामी जो है वो पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम तराशी कर रही है कि धौंस धमकी के ज़रिए और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए हमारी अक्सरियत को अक़लियत में बदल रही है, पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि या कोई शख्स ऐसा सामने आए और वो कहे कि जी मुझे सईद गनी ने आकर पैसे दिए हैं या सईद गनी ने मुझे धमकी दी या मुझे पुलिस से उठवा लिया, तो फिर तो चले उस बात की तहकीकात भी हो सकती है। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी के बजाय पीटीआई के कुछ अफराद खुद ये बात करना शुरू कर दें कि जी हम हाफिज नईम साहब को वोट नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई को अपने अंदरूनी मसाइल को खुद देखना चाहिए। और ये सिर्फ कराची में नहीं हो रहा, पीटीआई के लोग पूरे मुल्क में 9 मई के वाकयात के बाद अपने बाप को पार्टी से लातल्लुक कर रहे हैं और उनकी पार्टी के अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं। और एक चीज मैं आपको और याद कराऊं कि जब जनवरी में कराची में बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, तो उसके बाद फिरदौस शमीम नकवी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि हम जमात इस्लामी को अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे। और उसके फौरी बाद फवाद चौधरी ने और इनके जो कराची के उस वक्त के सदर थे, उन्होंने और कई लोगों ने खुलकर ये कहा कि नहीं, हम जमात इस्लामी के बिल्कुल हक में नहीं। और इनकी जो मीटिंग्स होती रही उसमें इनके जो मुंतखब चेयरमैन हैं उनको इनके लीडर्स यकीन दिलाते रहे कि हम जमात इस्लामी को किसी तौर पर भी सपोर्ट नहीं करेंगे। अब अगर ये जमात इस्लामी पीटीआई के अंदरूनी इश्यूज हैं और उसकी बिना पर कई लोग उसको सपोर्ट नहीं करना चाहते, तो बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी, बीइंग अ पॉलिटिकल अपोनेंट, हमारा ये हक है कि हम इस पॉलिटिकल जो सिचुएशन पैदा हो रही है उससे फायदा उठाएं। अब ये समझते हैं कि जी क्योंकि जमात इस्लामी के 130 हैं, पीटीआई के 63 हैं, टोटल 193 हैं, अब ये जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की हो गई है कि वो इंश्योर करे कि हाफिज साहब को ये 193 वोट पड़े। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, उनकी जिम्मेदारी को पूरा करें। सही सही। लेकिन उनका सईद गनी साहब ये भी कहना है कि पीपल्स पार्टी भी अक्सरियत में नहीं है और पीपल्स पार्टी ने जिन जमातों को साथ मिलाना है और वो मिला के जो आपके 173 वोट बनते हैं, अभी उन्होंने भी यकीन दहानी नहीं करवाई पीपल्स पार्टी को। ये तो हमारा मसला है ना कि नून लीग हमें वोट देती है, जेयूआई देती है, टीएलपी देती है कि नहीं देती है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इन सबको मिला के हमारे 173 बनते हैं और उनके 193 बनते हैं। 15 तारीख को इंतखाब होगा, 193 ले लें। सबसे पहले मुबारकबाद मैं देने जाऊंगा हाफिज साहब को और उनको मेयर तस्लीम करेंगे। सही। लेकिन अगर उनको 193 नहीं मिलते, हमें ज्यादा मिल जाते हैं, उनको कम मिलते हैं, तो उन्हें भी फिर इसी थोड़ा सा रवादारी का मुजाहरा करना चाहिए। सही। तो सर नून लीग, जेयूआई, बाकी तमाम जमातों ने पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया है, क्या वो आपके साथ हैं? देखिए जी, नून लीग ने बाकायदा कर दिया है, जेयूआई भी इंशाल्लाह ताला कर लेगी और टीएलपी के साथ भी हो जाएगा। मुझे 100% उम्मीद है कि ये तमाम जमातें पीपल्स पार्टी के साथ होंगी।